वीडियो देखने से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं और मैं कहूं कि उसके अलावा भी आपका एक बेस्ट फ्रेंड और है लेकिन आपने उससे अच्छे रिलेशन नहीं बनाए हुए हैं, तो क्या मेरी बात मानेंगे? जानते हैं वो बेस्ट फ्रेंड कौन है और उससे अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बनाएं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। बेस्ट फ्रेंड वो जो आप जैसे हैं वैसा आपको जानता है, समझता है, स्वीकार करता है और इन सब के बावजूद भी आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है, आपकी खुशी में खुश होता है। सही? ये सारी क्वालिटीज़ आपके बेस्ट फ्रेंड की है। ये दोस्ती शायद आपके बचपन से है या उतनी पुरानी नहीं है। आप हो सकता है अपने दोस्त के कांटेक्ट में बहुत सारा समय रहते हैं या बहुत सारा समय नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है ज़रूरत के वक्त वो आपके साथ खड़े होंगे, आपकी मदद के लिए अपना हाथ हमेशा तैयार रखेंगे। आपके बेस्ट फ्रेंड के मायने आपके लिए यही है। आप भी उनके लिए ऐसे ही हैं जैसा वो आपके लिए हैं। ब्लड रिलेशंस हम नहीं चुनते, दोस्तों का चुनाव हम खुद ही करते हैं। तो आज एक ऐसे दोस्त का चुनाव करते हैं जो चाहे जो कुछ भी हो जाए आपके साथ हमेशा रहेगा। गेस कीजिए वो कौन हो सकता है? बिल्कुल सही गेस किया आपने, आप खुद। हमारा खुद के साथ रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कई रिलेशंस होते हैं हमें पीछे रोक कर रखते हैं और दूसरे रिलेशंस होते हैं हमें आगे लेके जाते हैं, पर दोनों तरह के रिलेशनशिप्स ही हमारे साथ हर समय रहें ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ हम खुद हर समय होते हैं, चाहे और रिश्ते रहें ना रहें, अच्छे रहें बुरे रहें, हमें आगे लेके जाएं या पीछे रोक कर रखें, चाहे जो भी हो जाए हमें तो खुद के साथ रहना ही है। तो हम खुद के साथ ऐसी रिलेशनशिप क्यों ना बनाएं जिसमें हम खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। खुद के साथ कैसा रिश्ता है यही आपके बाकी सारे रिश्तों की फाउंडेशन बनाता है, उनके लिए टोन सेट करता है। जब आपका खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा तो बाकी सारे रिलेशनशिप से आप क्या उम्मीद करेंगे? 5 टिप्स जिनकी मदद से आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं और कभी भी अकेलापन आपको नहीं सताएगा। बेस्ट फ्रेंड यानी वो जिसकी प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है और अगर आसान ना भी बना पाए तो उसे झेलना आसान बना देती है। नंबर 1, कोई जजमेंट नहीं। आपके सबसे अच्छे दोस्त जब आपसे कुछ कह रहे होते हैं, क्या आप उन्हें कभी जज करते हैं? उन्होंने जो कहा उसे सुनते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब आप खुद से बातें कर रहे होते हैं आप इतने वर्डिक्ट्स दे रहे होते हैं, फैसले सुना रहे होते हैं, खुद को जज कर रहे होते हैं। क्यों? अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स को सुने ऐसे जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बात सुनते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। खुद से कनेक्ट करें, अपने आप से एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं जिसमें आपको जज करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, अपने इमोशंस को वैलिडेट करें। आप में जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं कि आप उन्हें एक्नॉलेज करें, उन्हें माने, उन्हें स्वीकार करें। उन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो इमोशन अच्छे हो या बुरे हो। आप अगर खुश हैं तो आप खुश हैं, आप उदास हैं किसी बात को लेकर के तो आप उदास हैं। उसे छुपाने या दबाने से कुछ नहीं होगा, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। कई बार हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, छुपाते हैं या प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करते ये सोच करके कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, कि ये सही समय नहीं, मेरे लिए समय मेरे पास बहुत है, अभी मुझे और सब कुछ करना है। अपने इमोशंस को स्वीकार करना पहला स्टेप है खुद को स्वीकार करने के लिए। आप अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और खुद का वैलिडेशन आप खुद में ही खोजें। दूसरों का वैलिडेशन हर समय खोजने की ज़रूरत नहीं। जब आपके पास खुद के पास खजाना पड़ा है तो आप इधर उधर तलाश क्यों करेंगे? नंबर 3, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों, लिमिटेशंस दोनों को एक्नॉलेज करें। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए थैंकफुल हों, पर लिमिटेशंस के लिए खुद को प्रताड़ना देने की ज़रूरत नहीं। जब आप अपने लिमिटेशंस को समझ लेते हैं, आप उन पर काम जब करना शुरू करेंगे तब करना शुरू करेंगे, लेकिन पहला फ़ायदा ये होता है कि आप खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देते हैं। आपको पता है कि आपकी ये लिमिटेशन है, एक दिन में आप इतना काम कर सकते हैं, तब आप अपने साथ उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। चाहें तो आप उस लिमिटेशन के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे स्टेप से उस लिमिटेशन को क्रॉस करना शुरू करें। नंबर 4, अपनी नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बहुत अवेयर हो जाएं। एग्ज़ाम से पहले आपके दोस्त को लगता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, डेडलाइन से पहले उन्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे,
या किसी चीज़ की प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उस समय आप क्या करते हैं, उनकी नेगेटिव थिंकिंग को वहीं स्टॉप करते हैं। उनका अटेंशन जो नेगेटिविटी की तरफ चला गया है उसे वापस जहां लाने की ज़रूरत है लेकर आते हैं, ताकि वो फोकस्ड होकर काम कर सकें। तो आप ये अपने साथ क्यों नहीं करते? जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस समय या तो आपको अवेयरनेस नहीं होती तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते, अगर अवेयरनेस हो भी तो आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, वो आपसे नहीं होगा। अपने नेगेटिव पैटर्न्स को समझें, उन्हें चैलेंज करें और आप खुद के दोस्त बन करके खुद को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। नंबर 5, पॉजिटिव सेल्फ सपोर्ट। वो सपोर्ट जो आप अपने दोस्त को हमेशा देते हैं, जब खुद को देने की बारी आती है आप कहीं नज़र ही नहीं आते, दौड़ में बहुत पीछे हो जाते हैं। अपने साथ जो आप बात करते हैं, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब कुछ सोच रहे होते हैं, ज़्यादातर हमारा सोचना इस तरह का होता है मानो दो लोग बात कर रहे हैं। मुझे किसी काम को लेकर डाउट है तो मैं ऐसा सोचूंगी मुझे ये करना चाहिए, कहीं मेरे अंदर से ही आवाज़ आती है, ज़्यादातर वो आवाज़ नेगेटिव होती है। अपने दोस्तों के साथ जैसे आप पॉजिटिविटी से बातें करते हैं, खुद की सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएं। और ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादातर अवेयर नहीं होते अपनी सेल्फ टॉक को लेकर के। अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिविटी से भरें। जिस तरह से विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने पर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाने के लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद लें। आपके लिए जो भी सबसे अच्छा काम करे उस तरह के कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाएं और शुरुआत में उन्हें सप्लीमेंट्स की तरह टाइम टाइम पर लेते रहें। धीरे धीरे आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो जाएगा। सुबह जब आप उठते हैं आप ऐसा कहें, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मैं योग्यता के साथ पूरा काम करूंगी। और जब सोने जाते हैं तो आप ये सोचकर सोएं कि आज आपने जो कुछ किया उस मोमेंट में आप बेस्ट कर सकते थे। 5 टिप्स जिनसे आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। नो जजमेंट, अपने इमोशंस का वैलिडेशन, अपनी लिमिटेशंस और अपनी क्वालिटीज़ दोनों को समझना, स्वीकार करना, अपनी निगेटिव थिंकिंग के बारे में बहुत अवेयर हो जाना, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना। एक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। राज नाम का एक लड़का जो काफ़ी शांत था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक बार उसे कहीं से एक कांच मिला, काफ़ी धुंधला सा कांच था। उसने उसे साफ किया, अपना प्रतिबिंब उसमें उसे नज़र आया, पर उसे लगा मानो वो प्रतिबिंब बहुत चमक रहा है, शाइन इतनी कि आंखों को चकाचौंध कर जाए। आईने वाला राज एक ऐसी मुस्कान दे रहा था जो असली राज की नहीं थी। उसने आईने को टच किया और आईने को टच करते ही वो राज बाहर निकल कर आ गया। इस राज ने उसे कहा कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मुझे बस याद करना और मैं तुम्हारे उन सारे कामों में तुम्हारी मदद कर दूंगा जिनमें तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तुम जो करना चाहते हो मैं करने में मदद करूंगा, लेकिन वो काम गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हें दोस्त बनाने हैं मैं मदद करूंगा, स्टेज पर जाकर बात करनी है मैं मदद करूंगा, जितने भी अच्छे काम हैं उनमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आईने वाले राज की मदद से राज की काया पलट हो गई। सारे लोग हैरान कि राज को क्या हुआ है, पहले जो 2 शब्द नहीं बोल पाता था आज स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है। कॉलेज के एक कंपटीशन में जब राज को अवार्ड मिला तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। घर आकर के उसने आईने वाले राज को याद किया, उससे कहा तुम्हारे कारण ही आज मुझ में जितने बदलाव आए हैं सब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन मुझे पता है वो मैं नहीं वो तुम हो। आईने वाले राज ने कहा वो तब भी तुम ही थे, आज भी तुम ही हो, मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हुआ, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं आईने से निकला हूँ। वो सारी क्वालिटीज़ जो तुम अपने अंदर चाहते थे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर दबी हुई छिपी हुई पड़ी थी और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए हिम्मत करके तुमने उन सारी क्वालिटीज़ को उभारा, बाहर नज़र आने दिया। हमारा बेस्ट फ्रेंड जब हम होते हैं तो वो हमारी मिरर इमेज ही है। जब भी हम आईने को देखते हैं हम क्या देखते हैं, सारी कमियां, वो सारी कमियां जो किसी और को नज़र भी नहीं आती, हम अपना पूरा फोकस उन कमियों पर देते हैं। ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं। हमें सिर्फ उन्हें आगे बढ़ने का चांस देना है, उन्हें बाहर आने की परमिशन देनी है।
जब आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, आप खुद को अच्छे से समझते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को उभारते हैं, अपनी लिमिटेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। आपका खुद के साथ रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो आप बाकी सारे रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकते हैं। अपना दोस्त बने, पहले खुद के हो लें, फिर दूसरों का होने चलें। वो सारा प्यार, अफेक्शन, सपोर्ट जो आप दूसरों को देने की कोशिश में लगे रहते हैं, पहले खुद से शुरुआत करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वन। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।